जुमे की शब हम चंद दोस्तों ने प्लान बनाया कि आज हम कराची की निहारी खाते हैं। कराची निहारी एंड बारबेक्यू जाकर, जो कि टोरंटो में स्कारबरो की एक लोकेशन है, शेपर्ड और कैनेडी, वहाँ पर है। और यहाँ अदील साहब एक नामी गिरामी शेफ़ हैं कराची के। तो यहाँ जो लोग हैं हमारे कनाडा में, वो बाहर खाते पीते हैं या कंजूस हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग खाते हैं। तभी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, इतने लोग रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। अच्छा, सब खाते हैं। अब तो माशाल्लाह एनवायरनमेंट चेंज हो गया। अब मैं तो थर्ड जनरेशन देख रहा हूँ सामने। सेकंड वाले आ गए, जिनकी शादियाँ हो गई, उनके बच्चे हैं। तो अब वो जिन्होंने मेरी निहारी बचपन में खाई थी, आज उनकी गोद में बच्चे आ रहे हैं मेरे पास। कराची की तरह माहौल है बाहर खाने का। बन गया अल्हम्दुलिल्लाह कराची वाला है। आज से बरसों पहले कराची के मोहम्मद अदील साहब जब कनाडा आए, तो उन्होंने अपनी जो फार्मेसी की डिग्री थी उसको एक तरफ रखते हुए खाने पीने के कारोबार में किस्मत आजमाने का फैसला किया, और वो इस शोबे में काफ़ी कामयाब रहे। यहाँ पे जो खाने पीने के शौकीन लोग हैं वो मोहम्मद अदील को उनके नाम से जानते हैं। उन्होंने कई रेस्टोरेंट से वाबस्ता होकर बहुत नाम कमाया, और आजकल वो इस रेस्टोरेंट में अपने एक नई बिजनेस को नए नाम से आगे ले जाने की कोशिशों में मसरूफ। तो ये नान वान आपने बड़े अच्छे बनाए, ये सब कहाँ से सीखा आपने सब काम? बस इसी जगह से सीखा, मतलब मुराद कनाडा में आके सीखा। उस में ये फार्मासिस्ट थे। ये कैसी बात कर रहे हैं? फार्मासिस्ट कैसे होटल चलाएगा? फार्मासिस्ट थे और फाइबर में जॉब करता रहा हूँ। कराची यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है। बेची है, कार्डियोवैस्कुलर प्रोडक्ट बेची है, पाकिस्तान में नोरेस बेची है। अच्छा, यहाँ पे जब आया तो मैंने भी लोगों की तरह अपने आप को ये किया कि एक काम में लग गया। नॉर्मली होता है ये, यहाँ पे लोग जब आते हैं मिस्टेक करते हैं। मैंने एक साल कोशिश की कि मैं कुछ हो जाएगा शायद, तो मुझे बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया टेक टाइम। मुझे 5 साल 4 साल मुझे पढ़ना पड़ता, लैंग्वेज बैरियर था, डेफिनेटली वो लेवल नहीं था जो मेरा होना चाहिए यहाँ पे। अंदाज़ा हो गया कि मैंने बहुत ही जल्दी डिसाइड कर लिया था कि बस जो काम करेंगे वही करेंगे। तो अब इसमें लग गया खाने की पीने। एक काम में लगा तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उसी काम में ही लगा हुआ। खाने के बारे में ना हम उस आदमी से पूछेंगे जो यहाँ के हर रेस्टोरेंट में 4-4 दफ़ा खा चुका है, चाहे दूसरों के खर्चे में खाया हो। बाबर साहब, इनके खाने में और दूसरे खानों में क्या फ़र्क है? इनका खाना ये दिल से बनाते हैं। खाना दिल से बनता है। दिल से बनता है मतलब? हाँ। बाकी जो खाने हैं वो इतने बड़े बड़े नाम हैं, आप जानते नहीं नाम। आदिल जो है, अब देखें ये जो इसकी बात कर रहे हैं गोश्त की, हाँ, ये सही कह रहा है कि दूसरे लोग जो है वो रेगुलर गोश्त डाल देंगे निहारी में। हाँ, लेकिन इनका गोश्त जो है वो भून का गोश्त है। भून का गोश्त महंगा होता है। अरे भाई, यहाँ बड़े बड़े नाम आपको पता है, फ्रेंचाइज इतनी बड़ी, और आप उनके सामने आदिल को कौन जानते हैं? नहीं, हम तो आदिल जो है वो अब तो माशा। अच्छा, ये तो तुमने बताया नहीं, ये मगज और नगली नहरी का जो कॉन्सेप्ट है, हाँ, ये इन्होंने शुरू किया। हाँ, किसी के बाद नहीं था। किसी के बाद नहीं था, किसी ने नहीं किया। कनाडा में मगज बिहारी का किसी को पता ही नहीं था पहली बार। वो कराची वाले थे, उनको पता था कि मगज बिहारी भी कोई चीज़ है। हाँ, तो वो सबसे पहले मैंने शुरू की मॉर्निंग साइड बिहारी कबाब हाउस से। भाई आप लोग जो है इंडिया के हैं, तो कराची वाले रेस्टोरेंट में काहे आते हैं खाने? हम आते हैं आदिल भाई के हाथ का खाना खाने के लिए। आदिल भाई के लिए हमने फॉलो किया ओशवा, हाँ, हमने फॉलो किया एजेक्स, पिकरिंग ने एजेक्स में जो आपने विडबी, अच्छा, विडबी फॉलो किया। फिर हमने उनको फॉलो करके यहाँ पे आए। तो काफी अच्छे से जानते हैं इनको। काफी इनका क्या खाना अच्छा लगता है आपको? स्पेशल इनके बारबेक्यूज है, अच्छा, मगज नारी है, अच्छा, और बिरयानी और तंदूरी चिकन लेग बनाते हैं बेहतरीन। अच्छा, आप लोग भी इंडिया के भाई? अच्छा, हैदराबाद से आप लोग? हाँ, आप लोग के खाने तो हमसे अच्छे होते हैं। बिरयानी हैदराबाद तो हम लोग पीछे जाते हैं हैदराबाद खाने। नहीं, लेकिन ये हम कराची का खाना आदिल भाई के पास आते हैं, खाते हैं। हम और पटना भी आते हैं, हाँ, लेकिन हमारा पटना से ज़्यादा ये है।
बिहारी कबाब जो अभी खाया मैं वही जिक्र कर रहा था हाँ। कि जो बंदा जिसके पास चौकड़ा भी है ना इतना एक 80 साल का है वो भी आराम से खा सकता है। अच्छा। इतना बेहतरीन जो है नरम गोश्त था बिल्कुल। हाँ, टेस्टी। amazing। अच्छा अच्छा। अजीज साहब क्या खाने इनके अच्छे होते हैं यार, कुछ तो पता है ना। अरे भाई आप बताइए कौन सा इनका खाना आपको अच्छा लगा? खाने में तो इनकी नहारी है या बिहारी कबाब अच्छा। और ये नान नान ये स्पेशल नान आपने खाए हैं, अभी देखा नहीं। ये बताइए हम अगर फैमिली के साथ दोबारा आए, अभी तो हम अजीज साहब खिला रहे हैं ना, जब अपनी जेब से खाएं तो क्या ऑर्डर करें कम पैसे में हम खाना वाना खा लें? सबसे सिंपल एक बीफ आप माशाल्लाह क्वांटिटी निहारी की मेरी देखिए 2-3 आदमी खा लेते हैं। ठीक है। वो ये $13 की ये निहारी चैलेंज है पूरे कनाडा के अंदर लोगों को $13 में इस गोश्त के साथ निहारी बेच के दिखा दे कोई। अच्छा। और इस तरह के गरम निहारी आपको आ रही है। अच्छा। ये आपने देखा ये फ्लेम भी साथ में हमने दे रहे हैं हाँ आप, क्योंकि यहाँ का वेदर ऐसा है कि निहारी खाते खाते ठंडी हो जाती है। हाँ, नहीं निहारी ट्राई करेंगे। $13 की ये निहारी है हाँ। जो रेगुलर बीफ यानी कि व्हील की निहारी है बेसिकली। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट ऐसा भी मिसागा में कि $19 की निहारी है। $19 की निहारी, बताइए। अच्छा। अच्छा निहारी से एक बात मैं आपको और बता देता हूँ। हाँ जी। मुझे सागे में कुछ मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि मेरा ताल्लुक ज़ाहिर है सप्लायर के साथ है जी। कुछ 2-3 निहारी के नाम के ऐसे भी रेस्टोरेंट है जहाँ पे जावेद के डब्बे खुल के निहारी चल रही है। अरे यस मैं चैलेंज कर रहा हूँ लोगों बहुत करना। अरे को, ठीक है। हाँ। तो ये भी चल रहा है और फिर वो लोग वीडियो यूट्यूबर से बनवाते हैं कि ये तो टेस्ट जावेद से अच्छा है जबकि जावेद की निहारी कराची से आ रही है। अच्छा। उसमें 2 इश्यू है, उनके लिए भी जो बेच रहे हैं और हाँ। उनके लिए भी जो खा रहा है कि अगर उसको कभी फूड पॉइजन खुदा ना करे हो जाए और वो ये पूछे कि निहारी कहाँ से खाई थी, गोश्त कहाँ का था, पता चला पाकिस्तान का गोश्त आ रहा है। अच्छा मैं अपने तो उनके लिए एहतियात जरूरी है जो लोग इस तरह से कर रहे हैं। तो खतरा हो गया यार कि घर का गोश्त। आज मैं बोंग का यूज कर रहा हूँ बॉन्ग का यूज करते हैं। जिसकी प्राइस इस वक्त $9 पर पाउंड है अच्छा। और रेगुलर बीफ की प्राइस $5 पर पाउंड है। तो $4 का डिफरेंस। वो मेरी जो प्राइस है निहारी की वो औरों से शायद कम है मिसिसागा की प्राइस और स्कार्बरो की और लोगों की प्राइस के बराबर है बिल्कुल, लेकिन वो बीफ का यूज़ करते हैं तो मेरा जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो बहुत कम है। फूड इंडस्ट्री तो बहुत टफ काम है यार। हाँ टाइमिंग के लिहाज से बहुत टफ है डेफिनेटली। शौक हो तो आप कर लेंगे। हाँ अभी भी शौक की वजह से मैं बैठा हूँ, मतलब लोग काम करते हैं लेकिन मुझे ये है कि मेरा ताल्लुक है क्लाइंट के साथ, लोगों के साथ दोस्ती है। अब वो मेरे जो पहले कस्टमर थे अब वो दोस्तों की तरह है, तो उसके लिए फिर ये कि मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। अगर जो मेरे ख़ास लोग आ रहे हैं फ़ोन करते हैं तो मुझे फिर मैं कोशिश करता हूँ मैं खुद रहूँ उनके सामने। मैंने देखा लोग आपको नाम से जानते हैं, काफ़ी लोग जानते हैं। जी मोहम्मद आदिल साहब को आप इसी वजह से जानते हैं ना कि खाने पीने के काम में रहे हैं हमेशा, है? मेरे पास एक और स्किल है जो लाइव बारबेक्यू है, तंदूर। अभी तक पूरे कनाडा में सबसे पहले मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था 2012 में। अरे! कि लाइव तंदूर आपके घर पे जाके मैं लगाता था और उस लिहाज से मेरे पास बर्लिंटन के लोग भी मुझे जानते हैं, मिसिसागा के लोग जानते हैं, डार्लिंटन का एरिया आपको अपना ऑस्ट्रो में आप चले जाएँ यहाँ पे लोग जानते हैं। यार बाहर के खाने में ना हम लोग को डर लगता है कि बासी ना हो, नमक ज़्यादा नहीं हो, मसला में शायद तेल कौन सा मेरा है। जब ऐड चलता था मैं आपको बताता हूँ, उस वक्त मेरा स्लोगन था कि मैं निहारी रोज़ाना तैयार की जाती है, मेरा चैलेंज था। अच्छा। और लोगों ने पूछते थे आप सुबह निहारी तैयार कैसे करते हो डेली, जबकि टोरंटो में कनाडा के अंदर लोग निहारी हफ्ते में 2 दिन बनवाते हैं, मंगल या बुध को, और वो ले जाते हैं फ्रिज में रख देते हैं और फिर वो पूरे हफ्ते सर्व करते हैं। लेकिन मेरा चैलेंज था कि मैं डेली बनाता हूँ और मेरे वो दोस्त यार है सबको पता है कि मैं डेली वाकईतन बनाता हूँ सुबह खड़े होकर। उनका फर्ज है कि मैं खुद बनाता हूँ, वहाँ पे लोग काम करते हैं। यार निहारी तो रोज़ नहीं बनती है। मैं बना सकता हूँ और मैं बनाता रहा हूँ और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बनाता हूँ। बिरयानी वगैरह रोज़ बनती है। नहीं निहारी रोज भाई इन्हीं लोगों ने मुझे बताया कि होटल वाले होलसेल रेट पे बना के रखते हैं। बाबू साहब भूल गए आप ये सब, आप गर्म करते रहते हैं बहुत सारे। वो लोग बनाते हैं जहाँ पे लोग हायर होते हैं। अच्छा। मेरा अपना बिजनेस है। मैं रात में 12 बजे, मैं 12:30 बजे, मैं कल सुबह 8 बजे का दुकान पे आया हूँ, रात 12:30 बजे मैं दुकान से निकला हूँ, फिर आज दोबारा सुबह 9 बजे मैं दुकान पे था। तो मेरा अपना काम है, तो मुझे अपना काम अगर कोई काम मैं नहीं कर सकता, मैं कभी नहीं बोलता कि मैं ये कर दूँगा। अजीज साहब ये ठीक कह रहे हैं। बिहारियों में क्या चीज़ कॉमन है? आप बताइए, आप बिहारी हैं? अब हम लग गए फॉर्म पे। हाँ। और जान नहीं छोड़ेंगे उसकी।
जान नहीं छोड़ेंगे। 4 दिन वहाँ अकेले जंगल के अंदर। आपके ख्याल में हमारे कराची के लड़के या कहीं बाहर जाते हैं होटल वगैरह खोलें, किन चीज़ों का ख्याल रखें, कैसे शुरू करें? देखिए बेसिक चीज़ ये कि वो कंसिस्टेंसी लेकर आए और माइंड बना ले कि यही काम करना। अच्छा, चाहे उनको 1-2 लोग मेरे थे शुरू में जिन्होंने काम पूछा कि भाई मैंने रेस्टोरेंट ले लिया अब क्या करूँ, वो अकाउंटेंट भी थे, मैं नाम नहीं ले रहा उनका भी, वो यहाँ पे मौजूद बड़ी फ्रेंचाइज चला रहे हैं वो। अच्छा, मैंने कहा था कि भाई अगर आपने जगह ले ली है तो आप जो थे उसको भूल जाओ, अब जो हो वो देखो, सही। और आप अपनी लंगोट बांध लें, तलवार ऊपर करें और किचन में खड़े हो जाए फोकस करके यकसुई के साथ। एग्जैक्टली आपको फोकस करना पड़ेगा। हाँ, हाँ। और आपको ये नहीं, अगर आप ये सोचोगे कि मुझे सिर्फ पैसे बनाने हैं तो आप बिल्कुल कोने में फिर जाओगे कुछ अर्से के अंदर। यानी खुद शेफ बनना पड़ेगा, खुद शेफ बनना पड़ेगा और आपको दिल से काम करना पड़ेगा, ऑनेस्टी के साथ। डिपेंड नहीं कर सकते वर्कर्स पे। देखिए मेरे पास लोग आते हैं ना, फोन करते हैं कि आदिल भाई बोंग की बोटी है, हाँ, तो अगर मेरे पतीले में नहीं होगी तो मैं कभी नहीं बोलूँगा कि मेरे पास बोंग की बोटी है। मैं मना कर दूंगा। एक बंदा आ रहा है 50 किलोमीटर ट्रैवल करके, हाँ, हाँ, तो अगर मेरे पास शैंग नहीं है, मैं बोलूँगा आज नहीं है भाई, आज रेगुलर गोश्त है। ये सब गवाह इन बातों का कि बोंग का गोश्त नहीं है तो नहीं है। तो ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। आप दिल से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, खुद चलेगा। काम करें, हाँ। सीखे और सीख जाएंगे कुछ दिनों में इंशाल्लाह। 2 नंबरी ना करें, ईमानदारी से करें। ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ करना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी आपको होनी चाहिए, फोकस आपका हो। ये ना हो कि आप ये सोचे यार चलो सस्ता मिल गया था मैं खड़ा हो गया हूँ, कुछ और भी कर लूँ साथ में। तो बाबर साहब ने खाना खाया आखिर में, बाबर साहब क्या अच्छा लगा आपको? बिहारी बस इनकी टॉप है, वो तो हमेशा खाते हैं, और बिहारी कबाब अच्छा, मशहूर है, और इनके सीख कबाब जो है ना हाँ, वो भी अच्छे थे। वो भी यहाँ पर होते हैं। अच्छा। अच्छा, दोनों बीफ के भी और चिकन के। और बाबर साहब अगर दोस्तों को घेर के लाना हो और खाना हो तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका तो हकीम भाई को ज़्यादा इस वीडियो को सर्कुलेट करेंगे हम। नहीं, बंदों को घेर के लाना और हम फ्री में खाएं। उनके खाना, अच्छा उनके फ्री में खाना है, हाँ, तो फिर ये तो आपको अजीज भाई की शागिर्दी में जाना पड़ेगा। आप बताइए अगर हम दोस्तों को घेर के लाएं, उनकी जेब से हम खर्च करवाएं और दावतें पे दावतें करें। जो दावत जो लेकर आएगा उसको डिस्काउंट अलग से साइड पे। बाबू भाई आपने टोरंटो उनको साइड पे अलग से कमीशन देंगे, ये क्या ये खाना पैक करके देंगे साइड में जिसका वो जो बसें चलती हैं कराची से पेशावर जा रही हैं, तो वो जिस उस पर रोक देंगे ना, वो वहाँ तो वो जितने लोग हैं, क्लीनर, वो ड्राइवर, कंडक्टर, सबका फ्री खाना। चलेंगे अल्फाज से हम लोग मगरिब पढ़ेंगे। अच्छा, आखिर में आप ये बताइए कि अगर बाबर साहब से मुझे ऐसी दावत खानी हो तो इनको कैसे घेर के लाऊं? बाबर भाई को बस फोन करते हैं कि आज मुफ्त है, आ जाओ। कराची निहारी बारबेक्यू, इनको याद दिलाएं। अरे यार। निहारी, शाम निहारी, कराची निहारी, कराची निहारी। नहीं, अगर पैसे इनके खर्च करवाने हो तो वो मुश्किल है। वो फिर ऐड चलवाना पड़ेगा थोड़ा। अभी फिर मैं रेडियो में कुछ और बोल दूँ, फिर आपसे मैं शुरू चले ना, आज फिर ऐड शुरू करना। शुरू करूँगा। कल का पराठा कीमत मंडे। होगी आपके। अरे साहब दुआ कर लें, महफिल का अख्ताम हो रहा है। हाँ, आइए और तशरीफ़ लाइए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ कराची को महसूस करें, पाकिस्तान को महसूस करें कराची के मखसूस खानों के साथ एट कराची निहारी एंड बारबेक्यू में। सुबह निहारी, शाम निहारी, कराची निहारी, कराची निहारी।